Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Hassan and you are watching my channel Professor Hassan Humayun. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ करेक्शन डिस्कस की, इम्पॉर्टेंट ईडियम्स डिस्कस किए। आज मैं आपके साथ बीए इंग्लिश पार्ट 2 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जो 2 दिन बाद जो आपका पेपर है 28 सितंबर 2021 ट्यूसडे को, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे मॉडर्न एसेज इम्पॉर्टेंट डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने द ओल्ड मैन एंड द सी के किस किस क्वेश्चन को तरजीह देनी है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द ओल्ड मैन एंड द सी। बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इसका जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है वो है सेंटियागो स्ट्रगल टू कैच द फिश, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यू नो he was considered an unlucky person. For first 84 days he did not catch any fish. People called him unlucky, but he was an expert fisherman, and Manolin, a boy, was with him, and on the 85th day he caught a big marlin. He was in the deep sea. He was full determined person. He was a brave man. He did not give up and he tried his level best to catch a big fish. On the 85th day he caught a big marlin. The first question is Santiago struggled to catch the marlin, a very important question. Question number 2 आपने तैयार करना है fight with sharks। जब उसने मछली को पकड़ लिया और वापसी की तरफ वो आ रहा था तो शार्क्स ने उस पर हमला कर दिया। फर्स्ट वन वाज अ मैको शार्क एंड ही किल्ड इट, वो मर गई। फिर उसके बाद पैक ऑफ शार्क्स ने उस पर हमला किया, उसने हार ना मानी। उसने क्या कहा? आई विल फाइट अंटिल आई डाई, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। उसने कहा अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये आपने एक सवाल ज़रूर तैयार करना है। थर्ड क्वेश्चन आपने तैयार करना है रोल ऑफ मैनोलिन, अ बॉय। इसका आप कैरेक्टर स्केच भी कह सकते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मैनोलिन आपने तैयार करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स ऑफ लाइन्स। उसने शेरों के ख्वाब देखे। द ड्रीम्स ऑफ लाइन्स are the symbols of power, energy. He became energetic. Whenever he dream of the lions, he feels energy, he feels power to fight against all the sharks, all the things which will come in his way. He has power. Dreams of lions are the symbols of power. ये आपने क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन तैयार करना है रोल ऑफ द सी, समुंदर का क्या किरदार है। नेक्स्ट आपने तैयार करना है रोल ऑफ मार्लिन, द बिग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटियागो एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर और सेंटियागो एज अ क्राइस्ट फिगर। नेक्स्ट आपने तैयार करना है द थीम ऑफ द नॉवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नॉवल के ज़रूर तैयार करने हैं। इंशाअल्लाह 2 दिन बाद जो आपका पेपर है उसमें इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको एसेस के क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने ऐसे तैयार करना है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका बेटे आपने एक ही क्वेश्चन तैयार करना है,
what were the circumstances which led to the creation of Pakistan? Actually, there was in the background of two nation theory. Muslims and Hindus were two different nations. Muslims believe in one Allah and Hindus did not believe in Allah. Muslims believe in the prophethood of the holy prophet, the last prophet sallallahu alaihi wasallam, but Hindus did not believe in any prophet. Muslims have their own customs and Hindus have their own customs. Muslims are totally different from Hindus. There was the background of the two nation theory that became the cause of the creation of Pakistan. ये क्वेश्चन आपने इसका ज़रूर तैयार करना है। इसके बाद आपने D.H. लॉरेंस का विस्लिंग ऑफ बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, winter season is a symbol of death, season is a symbol of death and spring is a symbol of life. ये आपने ज़रूर तैयार करना है। नेक्स्ट आपने तैयार करना है टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर के हिसाब से भी। बर्दाश्त, राइटर ने इसमें एग्जांपल्स दिए कि हमें बर्दाश्त जो है ना वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। एक आपने तैयार करना है साइंस एंड वैल्यूज़, एक आपने तैयार करना है नागासाकी वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागासाकी अगस्त 1945 बाय मिसाटो इशिमारो। एक आपने तैयार करना है टेक द प्लंज, और एक आप तैयार करेंगे द ब्यूटी इंडस्ट्री। वुमेन आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ टू बिकम एक्सटर्नली ब्यूटीफुल बट द राइटर सेज दैट वी शुड बी ब्यूटीफुल, आवर वुमेन शुड बी ब्यूटीफुल इंटरनली। इफ़ अ वुमेन इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शी इज़ अगली फ्रॉम द इनर साइड, देन her external beauty has no meaning, has no importance, has no value. That is the main theme of that essay, a very important, the beauty industry. ये आपने ज़रूर तैयार करना है। एक आपने तैयार करना है आर्ट डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। ये वाला आपका लास्ट ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको प्रायोरिटी देनी है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आपने ज़रूर तैयार करना है। आपने विस्लिंग ऑफ बर्ड्स को ज़रूर तैयार करना है, मैंने आपको इसके दोनों के क्वेश्चन बता दिए। ब्यूटी इंडस्ट्री को ज़रूर तैयार करना है। नागासाकी, साइंस एंड वैल्यूज़ और टॉलरेंस, ये आपके ज़रूर आपने इसको तैयार करना है। और बेटे दुआ में भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।